इंडिया के स्टार बल्लेबाज, दो नाम ऐसे, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये नाम सबसे बड़े हैं और इसके अलावा बाकी भी क्रिकेटर्स हैं, इनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और ये अमाउंट इतनी बड़ी है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार इन क्रिकेटर्स को कितना बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। हालांकि दो पहलू हैं, कहीं ना कहीं जो सरकार ने फैसला लिया है ऑनलाइन गेमिंग एप्स जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता था उसको यहाँ पर बैन कर दिया गया। एक तरफ ये फैसले की तारीफ है हर जगह, क्योंकि देखिए ऑनलाइन गेमिंग जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते थे उससे बहुत सारे घरों को, बहुत सारे बच्चों को नुकसान भी हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था इन क्रिकेटर्स का, उसको कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट लगती हुई दिखाई दी है। मैं आपको बता दूं कि 21 अगस्त 2025 को भारत की संसद में ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और नियमन करने वाले बिल को पारित किया गया, जिसमें रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इस बिल के अगर हम बात करें इस बिल के तहत, तो रियल मनी से जुड़े ऑनलाइन गेम्स को खेलने या होस्ट करने पर 3 साल की जेल और 1 से 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये सारी जो ऑनलाइन गेमिंग एप्स थी इनको यहाँ पर बैन किया गया। अगर अभी भी कोई इसका प्रचार करता है या बढ़ावा देता है उसको 3 साल की जेल और 1 से 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर जो प्रचार या विज्ञापन ऐड करता है उसको भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली और बाकी क्रिकेटर्स को किस तरीके से नुकसान हुआ है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपको बता दूं कि कई भारतीय क्रिकेटर्स जो हैं इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इस बिल आने के बाद इन खिलाड़ियों की कमाई पर इस चीज का सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि जो सारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनकी डील जो है वो खत्म हो जाएगी और करोड़ों का नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। कौन कहां है वो मैं आपको बता देता हूं। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, ये सभी खिलाड़ी जो हैं वो ड्रीम 11 के साथ जुड़े हुए थे, इनके ब्रांड एम्बेसडर्स थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भारतीय टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह और सौरव गांगुली जो हैं वो माई 11 सर्कल ऐप के साथ जुड़े हुए थे। विराट कोहली ने एक समय MPL का प्रचार किया था और MS धोनी की बात करूं तो उन्होंने विंजो ऐप का प्रचार किया था। अब क्रिक बज़ की एक रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कोहली का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए सालाना का था। रोहित शर्मा और धोनी की बात करूं तो 6 से 7 करोड़ रुपए सालाना का इनका कॉन्ट्रैक्ट था। अगर बाकी जो युवा खिलाड़ी हैं उनके आंकड़े की मैं बात करूं तो इन ऐप्स के साथ उनका जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सालाना कॉन्ट्रैक्ट था वो लगभग 1 करोड़ रुपए का था। अब कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेटर्स, अगर मैं ओवरऑल क्रिकेटर्स की बात करूं तो लगभग हर साल इन क्रिकेटर्स का 150 से लेकर 200 करोड़ रुपए तक का जो रेवेन्यू आ रहा था, जो एड से इनको पैसा आ रहा था, वो अब यहां पर बंद हो जाएगा। यानी कि क्रिकेटर्स को 150 से 200 करोड़ रुपए तक का नुकसान यहां पर हुआ है। और वहीं अगर बात करें तो IPL और BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड रियल मनी गेमिंग कंपनियों से मिलने वाली स्पॉन्सरशिप जो है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, बहुत ज़्यादा निर्भर था BCCI, क्योंकि BCCI का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का इन ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप से ही आता था। अगर मैं BCCI की बात करूं तो यहाँ पर ड्रीम 11 से जो उनका करार था वो 358 करोड़ रुपए के आसपास का था और माई 11 सर्कल से IPL को जो कमाई होती थी वो लगभग 625 करोड़ रुपए की थी, जो स्पॉन्सरशिप से उनको आती थी। अब इस बिल के आने के बाद ये सारी स्पॉन्सरशिप्स भी खत्म हो जाएंगी, इन पर भी असर पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, क्रिकेटर्स, BCCI, IPL, इन सबको मिलाकर कुल मिलाकर 1000 से 1100-1200 करोड़ रुपए तक का नुकसान जो है वो यहाँ पर BCCI प्लेयर्स को मिलकर उठाना पड़ेगा, या इनके रेवेन्यू में इस तरीके से यहाँ पर कमी आ जाएगी। इस खबर के बारे में आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।